बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, डॉलर की ऊंची उड़ान ने रुपये को कोसों मील पीछे फेंक दिया है। पाकिस्तान पर कमो बेशतर तकरीबन इस डॉलर कीमत से पहले 12,432 अरब रुपए का कर्जा था और कमो बेशतर एक महीने में डॉलर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सतह 170 पर पहुंच गया है और डॉलर जमीन बोझ हो गया। इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का हर शख्स अब मकरूज हो गया और पाकिस्तान मकरूज हो गया है। दूसरी तरफ कंटोनमेंट के इलेक्शन में शिकस्त से वजीर आजम सख्त सीखपा हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा नहीं, तहकीकात का हुक्म दे दिया। लेकिन उनको इब्तदाई तौर पर मिलने वाली रिपोर्ट ये थी कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की अपनी कारकर्दगी तो बेहतर रही, लेकिन उनकी सूबाई हुकूमतों ने और अफसरान ने ना आवाम से रबता रखा, आवाम से दूरी शिकस्त की वजह बनी, लोगों से झूठे वादे, करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी हुई, जिस पर कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने मजीद तहकीकात का रिपोर्ट मांग ली। इमरान खान साहब आज लाहौर आ रहे हैं, क्या सिर्फ वजीर आजम रिपोर्ट मांगते रहेंगे और नून लीग आगे कामयाबी की तरफ जाता होगी? ये अब वक्त वजीर आजम के पास ज़्यादा नहीं है। उन्हें अब बयानात की हद से निकल के अमली इकदाम करने होंगे। कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने सख्त बरमी का इजहार किया है कि पंजाब में इतनी बुरी शिकस्त की मुझे वजह चाहिए। नादरीन, आखिर में बताएंगे कि नवाज शरीफ ने आखिर कल फिर बरतानिया में बैठे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ बयानिए के गोले बारूद चला दिए और शहबाज शरीफ की मफामत के अमल को फिर दफन कर दिया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर धांधली की वजह इस्टेब्लिशमेंट है। क्या दोनों भाइयों की मसामत और मुफामत की पॉलिसी ड्रामा है या हकीकत है? तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इलेक्शन के मौके पर कंटोनमेंट में शिकस्त फाश के बाद खसूसन पंजाब में सारों सूबों में तो पीटीआई जीत गई, यकीनन नून लीग पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया, लेकिन माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा सीटें लेने पर वज़ीर आज़म सख्त गुस्से में और बरमी का इजहार किया और उन्होंने क्या नोटिस लिया कि इतने बुरे तरीके से तो हम पहले भी नहीं हारे थे, इस हार की वजूहात क्या है। इब्तदाई तौर पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दी गई वो भी मेरी इतला के मुताबिक अधूरी दी गई। वज़ीर आज़म को अब भी अंधेरे में रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म को बताया गया है कि पार्टी में आपस में सख्त इख्तलाफात, इंतशार MPMNA की शक्ल नहीं देखना सकता, एक वजूर दूसरे की नहीं वजीरा दे सकता, और करप्शन में बेपनाह अजाफा, महंगाई का जिन घरों में जाना, और वज़ीर आज़म की अपनी कारकर्दगी इंटरनेशनल से लेके पाकिस्तान की सतह पर तो सराही जा रही है, लेकिन उनकी नाकस टीम की कारकर्दगी की वजह से शिकस्त फाश हुई। और एक शख्स ने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को यहाँ तक कह दिया कि सर, अगर आपने अपनी टीम में खसूसन पंजाब में तब्दीली ना की और बेहतरी लाने की कोशिश ना की, गुड गवर्नेंस को फोकस ना किया, तो आने वाले इलेक्शन आपके हाथ से निकल सकते हैं। जिस पर वज़ीर आज़म सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मैंने 24-24 घंटे काम किए हैं, 3 सालों में छुट्टी नहीं की, लेकिन मेरी ये नाकस टीम ने, और उन्होंने अपने सरकारी इदारों पर बरमी का इजहार किया कि आपकी गलत रिपोर्टा पार्टी से आज ये दिन आए कि पंजाब जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, PTI को वहाँ शिकस्त हो गई। वज़ीर आज़म नवाज इमरान खान साहब पाकिस्तान आज लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो सफारती सतह पर रूस के सदर पुतिन ने 2 दफ़ा उनसे बात की। तकरीबन तमाम ममालिक सुपर पावरें, अमेरिका CIA के चीफ से लेके बरतानिया, फ्रांस, UAE, सऊदीया, तमाम ममालिक पाकिस्तान को इस किरदार को सराह रहे हैं वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी फ़ौज के कि अफ़गानिस्तान से फ़ौज के इनखला पर जो पाकिस्तान ने काबिल किरदार अदा किया, काबिल तहसीन ही नहीं, काबिल तारीफ़ भी है। और इसी वजह से दुनिया की फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से पुरअमन तरीके से हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया सवाए जो बाइडन और नरेंद्र मोदी के इमरान खान की कारकर्दगी की मोतरफ हो चुकी है, लेकिन उनकी जमात के अंदर ग्रुपबाजी और उनके करीब 3-4 नाहल मशीरों की वजह से वज़ीर आज़म
का टेम्परामेंट लूज हो गया और उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे हमेशा मिसगाइड करते रहे, आपने मुझे गुमराह किया, मेरी टीम डिलीवर कर ही नहीं, आवाम से मेरे MP MN वजीर वज़रा का राब्ता ही नहीं है, और जिसकी वजह से शिकस्त फाश हुई। और यहाँ तक कि लाहौर जिसमें वज़ीर आज़म जिस हल्के से खुद जीते वो भी इलेक्शन उनका हार गए और बुरी तरीक़ा से हार गए। क्या नाज़रीन, वक्त बात तो अब असल बात तो ये है कि वज़ीर आज़म ने सख्ती से नोटिस ले लिया, क्या इस नोटिस पर कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे कि मादी की तरह शुगर का नोटिस ले लिया, गंदम का नोटिस ले लिया, IPP का नोटिस ले लिया, रिंग रोड पिंडी का नोटिस ले लिया, लेकिन किसी एक शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई ना हुई? क्या वज़ीर आज़म मौजूदा हालात से आंखें बंद करके अपना नुकसान कर रहे हैं, PTI का नुकसान कर रहे हैं, चंद लोगों को बचा कर वो PTI और अपनी 22 साला मेहनत को सबोताश कर रहे हैं? ये वज़ीर आज़म को फैसला करना होगा, वरना वक्त गुजरता जा रहा है और स्ट्रीट पावर उनके हाथ से अगर निकल गई तो वज़ीर आज़म के लिए अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल से काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। महंगाई की जो अब इब्तदाई तौर पे वजूहात आई हैं कि पार्टी में ग्रुपबाजी, गलत लोगों को टिकट दिए गए, पैसे लेकर टिकट दिए गए, लोगों के काम नहीं किए गए, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा था मैं आऊँगा, महंगाई पे खात्मा करूँगा, बिजली पेट्रोल कमी होगी, और बहुत बड़ी वजह हार की एक महंगाई भी है। क्या वज़ीर आज़म खाली वादों के अलावा अब अमल भी करेंगे? अब वज़ीर आज़म ने यह कहा है बिजली और गैस पर सब्सिडी देंगे, क्या वो दे पाएंगे या सिर्फ़ और सिर्फ ये बयानात रहेंगे? अगर खाली वज़ीर आज़म ये समझते हैं उनके इर्द गिर्द लोग कि सब उनकी तारीफ़ करके वज़ीर आज़म को गुमराही और घाही की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अपनी IB की बजाय दयानतदार और जिनमें अवाम की स्ट्रीट पावर है, अवाम से रबते, उनसे रबते ना लिए तो वज़ीर आज़म यकीनन नुकसान होंगे। याद रहे कि पिंडी कंटोनमेंट, लाहौर कंटोनमेंट उनका गढ़ था, पेशावर और मुल्तान भी हार गए, कराची भी हार गए। क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों से इस बात का जवाब लेंगे कि इतनी बुरी शिकस्त की वजूहात क्या है? शाह महमूद कुरैशी वज़ीर तो हारजा हैं, मुल्तान से एक सीट ना निकाल सके। क्या वज़ीर आज़म अपनी MP MN और वज़रा को इस बात पर पाबंद करेंगे वो अवामी राब्ता रखे और लोगों के लिए मुश्किलात में कमी का बायस बने? ना ये कि ख़ुद पैसे कमाने लग पड़े। बाद वज़रा और मशीरों और आला सरकारी अफसरों के बारे में ये है वो खुले आम मुबैना तौर पर करप्शन रिश्वत ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाकानूनियत और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी वज़ीर आज़म की हुकूमत की PTI की शिकस्त की वजह बनी। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान कारकर्दगी बेहतर ना करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या महज बयान देकर चले जाएंगे? ये उनके आज के टूर के बाद पता चलेगा। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पंजाब आज उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब से तफसीलात मांगेंगे। वज़ीर आज़म का गुस्सा अपनी जगह रहा, लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी और लाकानूनियत के खात्मे के बगैर मुझे इस हुकूमत का आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा नज़र नहीं आता। नाज़रीन, दूसरी तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान जो कहते थे और बिजली की बढ़ती हुई आसमानों पर छूती हुई कीमत, गरीब आदमी 90% लोग अब बिजली का बिल नहीं दे बैठते। रोज़ रोज़ बिजली की बुलंद तरीन सतह पर, तारीख की पाकिस्तान जब से बना है बुलंद तरीन सतह पर बिजली की कीमत चले गई है, घी की और रोज़मर्रा अशिया के इस्तेमाल की चीज़ों की, गैस की कीमतें चले गई हैं, जिसकी वजह से आवाम में बददिली फैल रही है। क्या वज़ीर आज़म इसमें आम शहरियों के लिए जो हमेशा ऐलान करते थे कोई सब्सिडी का पैकेज ऐलान करेंगे? बिजली में, गैस में और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में अगर कमी ना की तो आने वाले दिनों में किसी भी जमात की असल ताकत स्ट्रीट पावर होती है, आवाम होती है, उनसे दूरी, फासले बढ़ते गए तो इसको अपोजिशन कैश कराने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, डॉलर पिछले दिनों में 155 था, 170 पहुंच गया। हिस्ट्री में इतनी तेज़ी से आज तक डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी। इस वक्त 170 पर पहुंच गया और पाकिस्तान पर जो कर्जा था पहले, इससे पहले 12,432 अरब, अब उसमें अरबों डॉलर सिर्फ सूद में ही हमें ज़्यादा रकम देना पड़ेगी, और इसमें हम जो चीज़ें बाहर से बरामद करते हैं उससे भी नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है, और रोज़ इसी वजह से महंगाई आसमानों पे जा रही है। क्या डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की
कंट्रोल किया जा सकेगा? क्या रुपए की गिरती हुई कीमत के बावजूद अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाएगी और वो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगा, तो क्या वो हुकूमत मकबूल हो सकती है? ये फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब भी अगर सारा इंसार अपने 3-4 खुशामदी वज़ीरों और एडवाइज़रों तक रखा तो वज़ीर आज़म का नुकसान होगा, क्योंकि लोगों ने 2018 में किसी शख्स को वोट नहीं दिया था, वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिया था, उनके नारों को वोट दिया था, उनके मकसद को वोट दिया था। वज़ीर आज़म को अकेला सोचना होगा कि क्या जो उन्होंने वादे पूरे किए थे वो पूरे किए हैं, जो उन्होंने मंशूर में अवाम से वादे किए थे वो पूरे किए। अगर वो नहीं पूरे किए तो उन्हें पूरी करने की तरफ उनका इब्तिदा कर दें। वरना याद रख ले, ये लाहौर शहर, ये पंजाब कभी भट्टों का गढ़ होता था, कभी नवाज शरीफ का गढ़ हुआ, कभी मुशर्रफ का गढ़ हुआ। वोटर हमेशा खिदमत को वोट देता है। जो लीडरशिप, जो पार्टी उनके साथ राब्ते में रहती है, उनकी खुशी गमी में शिरकत होती है, उनका साथ देती है। क्या वज़ीर आज़म अपनी पार्टी को ये पाबंद बनाएंगे कि अपने हलकों में, अपनी वार्ड में, अपने गली मोहल्ले इलाकों में लोगों से राब्ते रखे और बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतें और रोज़मर्रा की चीज़ में अगर 90% लोगों को सब्सिडी ना दी गई तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत इस हुकूमत के लिए अपोजिशन से 1000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। क्या वज़ीर आज़म अब चंद खुशामदी जो उन्हें ये लारा लगाते थे कि जनाब बहुत एहतसाब हो रहा है और एक पैनी भी अपोजिशन की लीडरशिप शरीफ फैमिली नवाज शरीफ से नहीं मिली, उसके साथ उनके मौक़िफ़ को तायद होगी और लोगों में वो रास्ता तो नहीं बनाएंगे। तीसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो लंदन इलाज के लिए, नवाज शरीफ जो लंदन इलाज के लिए गए थे, उन्होंने एक बार फिर कल इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तबाही धांधली का ज़िम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून की पासदारी चलते हैं, लेकिन हमेशा फ़ौज ने इलेक्शन में इंटरफेरेंस की, उन लोगों को जिताया। तो क्या वज़ीर आज़म साबिक़ नवाज शरीफ ये बयान देंगे कि मुशर्रफ ज़ियाउल हक़ की बाक़यादत कौन है? नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में आए, उनको कौन लाया? आज जो लंदन बैठे हैं वो किसके साथ डील करके गए? और इससे पहले मुशर्रफ दौर में जब उनको सज़ा हुई थी वो डील करके गए। जबकि पीपल्स पार्टी बुलंद व बाले दावा कर रही है, सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी आज भी मजबूत है, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड में पीपल्स पार्टी का सफाया होना भी बिलावल भुट्टो के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो उनका दौरा भी पंजाब का कामयाब नहीं हुआ। याद रखें, जो सियासी जमातें अवाम से राब्ते कट करती हैं और नजायज़ पैसा मुबैना कमाने पर रहती हैं, वो इलेक्शन में अवाम उसको एक पर्ची से शिकस्त फाश दे देती है। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।